हेलो दोस्तों, आज से मैं घटना चक्र के जो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो घटना चक्र में एक थ्योरेटिकल जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखा चैप्टर के शुरुआत में लिखे रहते हैं, उसको मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। और आज से मैं पूरी तरह से अच्छे से शुरू कर रहा हूँ। आप इसको पढ़िए और अच्छे से आनंद लीजिए। वास्को डी गामा गुजरात पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ किया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी ये प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था एवं गवर्नर बन के आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडो ने ब्लू वाटर पॉलिसी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांसिस्को द अल्मीडो ने एक पॉलिसी शुरू की थी। उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडो के बाद अल्फांसो द अलबुर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये ध्यान रहे कि जो अल्फांसो द अलबुर्क था 509 ईस्वी में आया था, इसे जो है भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 15 से 11 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो दी कून्हा था। यह वर्ष 1529 ईस्वी से 1538 तक गवर्नर था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड वर्तमान में इसको कहा जाता है तस्मानिया अर्थात न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अलबुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था। मतलब निर्माण अल्फांसो द अलबुकर्क के द्वारा 1503 ईस्वी में कोची में कराया गया था, लेकिन इस समय जो था वो गवर्नर वहाँ का नहीं था। और अजीदीव एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडो द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे।
भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्रम, पीसीएस में कई बार पूछा है और बार बार पूछता भी है इसको, तो आप ध्यान रखिए। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेन आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। सबसे बाद में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा 1958 से 1961 तक था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा के गवर्नर जनरल जोसेफ फेरिरा बोस्सा था और यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोची में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री डाली। पहली फैक्ट्री उनकी कहाँ थी? कोच्चि में, तथा दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री डाली। ये 505 ईस्वी में डाली थी दूसरी फैक्ट्री, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1932 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री में प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक, दिसंबर 1900 में ब्रिटेन की महारानी ने इसे जो है 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था। और इस दौरान भारत के बादशाह अकबर 1556 से 1605 था, मतलब उस समय भारत का बादशाह अकबर था, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन की महारानी ने एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ और जहांगीर शासक ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में मसूलीपट्टनम
मतलब जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1916 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1968 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आता भी है, जिसे उन्होंने 1968 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाह का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मतलब मुगल बादशाह का घेरा डाला और मक्का जाने वाले जो हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। फिर क्या हुआ? कर्नाटक का प्रथम विश्व युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में जो 1740 ईस्वी के आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज, मतलब दोनों दल कौन से थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना अडयार नदी पे स्थित सेट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सापेल की संधि जो है 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने, और यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में
हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसे कंपनी देश इंडिस ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो ने के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मक्कारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1969 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी और डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए और परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में हुआ। अब इन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापना की। चिनसुरा के डच किले को उस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम बिहार से प्राप्त होता था। मतलब यूरोपियों को सर्वोत्तम को जो सोरा है और अफीम ये बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। ये अभी पढ़ा था आपने, फिर से इसको एक बार ध्यान दीजिए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए। जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष निम्नानुसार हैं। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें हैं एस्तादो द इंडिया पुर्तगालीज कंपनी थी 1498 में। बहुत थोड़ा डार्क आ रहा है, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही है। और फिर बेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 में स्थापना वर्ष इसका था। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट कंपनी 1600 में स्थापना हुई थी। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, शॉर्टकट मतलब एक शॉर्टकट बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, इसीलिए इसको ईस्ट इंडीज कंपनी ही कह देते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। डेन ईस्ट इंडीज कंपनी 1616 में स्थापना हुई। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस कंपनी 1664 में ईस्वी में हुई। तो आज मैंने यूरोपीय कंपनियों के आगमन का चैप्टर को थ्योरेटिकल ख़त्म किया। कल इसके मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। धीरे धीरे इसके क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे और देखिएगा इसी से ज़्यादा क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया इसी से आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो नए क्वेश्चन मिलेंगे उनको ऑब्जेक्टिव के थ्रू और जो पढ़े हैं उससे हम लोग हल करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ कि मैं ही जानता हूँ, तो इसलिए आप में सहयोग करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको और ही अच्छा चैनल बनाइए। आप लोग ही
कर सकते हैं। अब कोरोना से बचे रहिए। आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।